दोस्तों भारत का न्यूक्लियर शील्ड तैयार हो गया है। जी हां, अगर आप देखें तो भारत इसके साथ एक एलीट क्लब में एंटर कर रहा है जिसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है और इजराइल है। और इसके साथ भारत वो पांचवा देश है जिसने अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना दिया है। और इसका जो फेज 2 टेस्टिंग कल हुआ उसमें अगर आप देखें तो लॉन्ग रेंज आईसीबीएम्स 5,500 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर उस रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनको भी मार गिराने की क्षमता भारत ने तैयार कर ली है। और कहीं ना कहीं ये एक मील का पत्थर है यदि आप भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करें। क्लियरली दोस्तों ये जो मिसाइल्स को रोकने वाला शील्ड है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अगर आप देखें तो चाइना से आने वाले खतरे को रोकने में बड़ा काम आने वाला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आईसीबीएम किलर हमने क्या एग्जैक्टली बनाया है, बहुत आवश्यक है उसको हम जाने। आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने देश का नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस कैपेबिलिटीज तैयार किया, उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया। क्या है ये फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जो हमने टेस्ट किया है, बेहद आवश्यक है इसको हम जाने। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कई लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे मैसेज आया क्या ये प्रोजेक्ट कुश हमने बनाया है, तो कुछ मैसेज आया कि अगर S-400 है तो उसकी क्या आवश्यकता है, सुदर्शन चक्र क्या बन गया, तो काफी कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पे ये है कि आखिरकार जब S-400 है हमारे पास तो उसमें इस प्रकार के कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के फेज 2 में क्या अलग है, क्या वो अलग कर रहा है, फेज 1 और फेज 2 में क्या अंतर है। तो बेहद आवश्यक है इसको हम जाने, क्योंकि जो हमने किया है, जो डीआरडीओ ने किया है, कहीं ना कहीं ये याद रखने वाला काम है, क्योंकि ये बहुत कम देश हैं जिन्होंने इसको करके दिखाया है। तो भारत उस एलीट क्लब में एंटर किया है, तो बहुत आवश्यक है इसको जरा हम डिटेल में एक बार अवश्य समझें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, देखिए 13 जून यानी आज पीआईबी में अनाउंस किया गया, यानी सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 2 का। और ये 10 से 11 जून के बीच में किया गया। ऑलरेडी इससे पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ओडिशा में अगर आप देखें अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में जो दूर दूर में भी जो गांव थे उनको खाली करवाया गया था, कुछ अलग टेस्ट होने वाला है, काफी अटकलें लग रही थी। तो फाइनली पता चला है वो इसी टेस्ट के लिए खाली करवाया गया था। दोस्तों अगर आप ये टेस्ट देखें, एक तरफ तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का फेज 2 टेस्ट हुआ, साथ ही साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज भी टेस्ट किया गया है। दोस्तों अगर आप ये टेस्ट देखें तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया का जो फेज 2 है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का, वो हमने टेस्ट कर लिया, वैलिडेट कर लिया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक्सो एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों ही कर दिखाया है लॉन्ग रेंज आईसीबीएम थ्रेट्स के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। इसके साथ भारत उस लीग में आया है जिसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है, और भारत अब वो पांचवा देश बन गया है जिसकी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। जी हां, जैसे यूएस का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस थर्ड है, कुछ वैसा ही ये भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों ये भारत के न्यूक्लियर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज तो बेहद आवश्यक है कि दुश्मन हमारे ऊपर वार ना करे, और एक बार वार किया तो फिर उसका पलटवार हम ऐसा करें कि वो इस प्रकार के न्यूक्लियर हमला करने के पहले 2 बार सोचे। तो बेहद आवश्यक है दुश्मन को वो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं कम से कम रहे, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हमारे पास इस प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो। अब दोस्तों हमने जो टेस्ट किया है ये फेज 2 है, तो उसको समझना है तो पहले फेज 1 जानना होगा। देखिए दोस्तों फेज 1 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हमने 2019 में कंप्लीट कर लिया था। इसका पर्पस था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज के हैं, 2000 किलोमीटर तक के रेंज वाले हैं, यानी जो पाकिस्तान से आने की संभावना है, उन मिसाइल्स को हम रोक सकें। अब इनको रोकने के लिए दोस्तों हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर है। एक है कि एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी कि कुछ एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेवल पे, ऊपरी लेयर पे हम उसे मार गिराएं 50 से 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। हालांकि टेक्निकली एक्सो एटमॉस्फेयर कहा जाता है कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर से, लेकिन यहां पे दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पृथ्वी एयर डिफेंस है जो उसको मार गिराएगा। अगर वहां से बच गया तो दूसरा दोस्तों एंडो एटमॉस्फेरिक है जो 15 से 40 किलोमीटर के रेंज पे है, जो कि अगर आप देखें तो हमारा एडवांस्ड एयर डिफेंस है जो उसे मार गिराएगा। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। यहां पे आप जो देख रहे हैं एडवांस्ड एयर डिफेंस है जो आप यहां पे देख रहे हैं फायर होते हुए। तो ये दोस्तों इसका पर्पस है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करना, इसका है एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करना। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखें तो हम
दुश्मन के मिसाइल को मार गिराते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इसकी रेंज लिमिटेड है। 1000 किलोमीटर की दूरी से आने वाला मिसाइल, 2000 किलोमीटर की दूरी से आने वाला मिसाइल उसको मार गिराते हैं। फोकस दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें शॉर्ट रेंज थ्रेट या मीडियम रेंज थ्रेट तक ही है। साथ ही साथ दोस्तों इसे पूरे के पूरे फेज 1 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में ये आप स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी यहां पर देखते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारा स्टेबल हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना लोहा भी दुनिया के सामने दिखाया था जब पाकिस्तान के मिसाइल्स को हमने मार गिराया था, तो इसने बड़ा रोल प्ले ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब दोस्तों इसी में फेज 2 हमने ऐड कर दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो जो रेंज अब तक 2000 किलोमीटर तक के मिसाइल्स की थी वो बढ़ के 2000 से 5000, 5500, 6000, 8000 किलोमीटर बेसिकली आईसीबीएम मिसाइल्स जो चाइना से आ सकते हैं या अन्य कहीं से भी आ सकते हैं उन सबको कवर कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों दो नए प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल्स डीआरडीओ ने डेवलप किए। एक है AD-1, ये दोस्तों लॉन्ग रेंज लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंडो एटमॉस्फेरिक भी कर सकता है, तो वर्सेटाइल थ्रेट अलग अलग प्रकार के मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, उस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा। दूसरा है दोस्तों एयर डिफेंस 2, ये और भी दूर आईसीबीएम रेंज के मिसाइल्स जो कि बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड में दुश्मन को मार गिराएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको भी अलग अलग रेंज में क्लासिफाई करके रखा है। ये दोस्तों हमने डिप्लॉय किया है। देखिए इसके बारे में पब्लिकली और कुछ नहीं कहा गया है, तो हम भी आपको इतना ही यहां पे बताएंगे जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल है। बेसिकली ये जहां पे 2000 किलोमीटर मिसाइल रेंज तक को के मिसाइल को मार गिरा सकता था, तो अब जो टेस्ट किया है वो 6000, 8000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी मार गिराएगा। बेसिकली आईसीबीएम रेंज भी अब सक्सेसफुली कवर हो रहा है। दोस्तों यहां पे आपको मैं एक अंतर दिखा देता हूं, तो ये टेबल है, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे अगर आप ये 3 की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यहां तक ये सब हमारा फेज 1 में था और ये दोनों मिसाइल फेज 2 में डाले गए हैं, AD-1 और AD-2 जो आप देख सकते हैं। तो पहला जो था दोस्तों अगर आप देखें तो पृथ्वी एयर डिफेंस एक्सो एटमॉस्फेरिक है, फिर एडवांस्ड एयर डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक है। पृथ्वी में ही दोस्तों हमने मार्क 2 भी डाला है जो कि सैटेलाइट मार के गिराने के लिए है। तो उसमें अगर आप देखें तो जो एल्टीट्यूड हो जाता है सैटेलाइट मार गिराने के लिए 1200 किलोमीटर के ऊपर के एल्टीट्यूड में भी जो सैटेलाइट उड़ रहा है उसको हम मार सकते हैं। अदरवाइज पृथ्वी एयर डिफेंस 80 किलोमीटर पे है। एडवांस्ड एयर डिफेंस अगर आप देखें तो लो एल्टीट्यूड 40 किलोमीटर पे मार गिराता है। वही एयर डिफेंस 1, एयर डिफेंस 2 अभी हमने टेस्ट किया है और ये लॉन्ग रेंज के लिए है, जिसमें एयर डिफेंस 1 लो एक्सो एटमॉस्फेरिक के लिए है, एयर डिफेंस 2 हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक के लिए है। तो ये दोस्तों इसमें अंतर देख रहा है। बाकी दोस्तों एक फेज 3 प्रोग्राम भी हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का चला रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो दो नए इंटरसेप्टर मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिसको इस वक्त इंटरनली डीआरडीओ बुला रही है ADAH, ADAM। अब देखिए ये जो मीडिया में अवेलेबल है मैं आपको वही बता रहा हूं वापस, कुछ भी इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, दी प्रिंट का आर्टिकल है उसी से मैंने ये लिया है। यहां पे अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का पर्पस है कि जो नई चैलेंजेस आई हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स में, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आ गया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि अपनी ट्रैजेक्टरी बदलते हैं, वैसे ही आजकल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि मीर यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आ रहा है। तो उन सब चैलेंजेस को मार गिराने के लिए फेज 3 ऑलरेडी डीआरडीओ चला रही है, ताकि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बन सके। क्योंकि आज के टाइम में इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को कोई नहीं मार गिरा सकता है, कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो इसको मार गिरा सकता है। तो उस तरफ अब हम आगे बढ़ना यहां पर शुरू हो गए हैं। दोस्तों यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को लग रहा है S-400 है तो इसकी क्या आवश्यकता है, तो आइए उसको भी जानते हैं। अगर आप देखें ना दोस्तों तो S-400 बड़ा पावरफुल लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये ऑलराउंडर है। जैसे हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हैं, कुछ वैसे ही S-400 अगर आप देखें तो ये एयरक्राफ्ट मार गिरा सकता है, क्रूज मिसाइल मार गिरा सकता है, ड्रोन्स मार गिरा सकता है, एवॉक्स भी मार गिरा सकता है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मार गिरा सकता है। तो ये ऑलराउंडर है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो वो सेकेंडरी कैपेबिलिटीज हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो शॉर्ट मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराता है, वो भी टर्मिनल फेज में। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो हम जो बनाए हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये दोस्तों स्पेशलिस्ट है, ये बाकी चीजों के लिए नहीं है, ये स्पेशलिस्ट बनाया गया है केवल और केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। इसके सिवा जेट्स वगैरह भी ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसको भी मारने के लिए ये सक्षम है, जो सेकंड फेज में है तो उसको भी मार गिरा सकता है, लेकिन स्पेशलाइज करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही मार गिराने में। तो ये अंतर है दोस्तों। अगर आप S-400 से तुलना करें तो S-400 में स्ट्रॉन्ग एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी नहीं है, तो यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इस पूरे लेयर में कहीं ना कहीं जो एंटी
एंटी एयर जो बबल बनता है हमारा दुश्मन के एयर डिफेंस बबल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं S-400 की भी आवश्यकता है, लेकिन डेडिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल मारने के लिए को गिराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार के बबल में पूरा का पूरा एयर डिफेंस लेयर्ड होता है, जो कि सक्सेसफुली तभी काम कर पाता है। अदरवाइज आप नहीं चाहेंगे कि आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कहीं दूर अकेला बैठा हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे दुश्मन फिर उसे ड्रोन से मार गिरा सकता है, तो आपको उसको बचाने के लिए एंटी ड्रोन वाला लेयर भी वहां पर रखना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा का पूरा लेयर में काम करता है, क्योंकि दुश्मन अलग तरीके से इसको मार सकता है। तो यहां पे जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो स्पेशलिस्ट है, वो S-400 जैसा जनरलिस्ट नहीं है, वो स्पेशलाइज करता है बैलिस्टिक मिसाइल को ही मार के गिराने में, तो इसलिए उसकी आवश्यकता है। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के पास अब ICBM क्लास थ्रेट्स को वो एंगेज कर सकता है। यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल के बाद अब भारत वो देश बन गया है। कहीं ना कहीं आप देखें जो चाइना से मेन थ्रेट है हमें ICBM में, उसका DF-21, DF-26, DF-41, उन सब के लिए कहीं ना कहीं उसे हम मार गिरा सकते हैं। तो चाइना की जो फर्स्ट स्ट्राइक प्लानिंग है वो कॉम्प्लिकेट हो रही है। इतना आसान नहीं है कि अब भारत पे आप पहले मार दीजिएगा, भारत आपके मिसाइल को गिरा भी सकता है। दोस्तों यहां पे क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भी स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अब थोड़े और चैन से बैठे कि आप मारिएगा मिसाइल तो हम तो उसे रोक लेंगे, लेकिन फिर आपका बुरा हाल करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स दोस्तों बड़ा चैलेंज बन के आए हैं। ईरान वॉर में हमने देखा है कैसे ईरान ने इसको यूज किया है, यूक्रेन वॉर में भी आए दिन रशिया इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर बन के उभरे हैं, तो इससे बचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को मजबूत बनाना बेहद आवश्यक है। ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये आने वाले दिनों में सुदर्शन चक्र को भी मजबूत करने वाले हैं। जो हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि 2035 तक इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना है, उसको हम और कुशलता से मजबूत करेंगे। क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो S-400, प्रोजेक्ट कुश, वैसे ही आप देखें तो आकाश, QR-SAM, इसके सिवा आप देखें तो बराकेट, MR-SAM और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये सब इंटीग्रेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी हम एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। अगर आप सुदर्शन चक्र की बात करें तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का सबसे बड़ा रोल है, तो वो पार्ट कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। तो ये बेहद आवश्यक है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट्स हमने किया है उसके बारे में हम सबको काफी ज्यादा गर्व होना चाहिए, और DRDO की भी इसमें सराहना डेफिनेटली होनी चाहिए।